everyone, welcome to my channel. I am Simran Sahani. To all the class 12th English students, welcome to my channel and welcome to the quick quiz session of class 12th English poem Keeping Quiet. तो आज हमारा क्विक क्विज यानी कि टेस्ट है कीपिंग क्वाइट पोएम का. तो यू कैन यूज अ कमेंट सेक्शन टू आंसर मी ऑल द क्वेश्चन. मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू आवर प्रेजेंट या लेटेस्ट सीबीएसई पैटर्न के क्वेश्चन यहाँ पुटअप करने वाली हूँ. आपका टास्क है आप मुझे कमेंट्स में सारे आंसर्स पिन करके बताओ, यानी कि कमेंट में लिख के बताओ. आई चेक योर आंसर्स फ्रॉम द कमेंट एंड आफ्टर सम टाइम आई विल बी अपलोडिंग ऑल द आंसर्स. अभी मैंने क्विक के आंसर अपलोड नहीं करे, आप बाद में वीडियो देखोगे, आपको मिल जाएंगे बिफोर योर एग्जाम. आई मेक अनाउंसमेंट कि क्विक क्विज का डिस्क्रिप्शन बॉक्स मैंने फिल कर दिया है सो दैट यू कैन चेक योर आंसर्स. आई वॉन्ट कि ये जो क्विक सीरीज है दिस शुड बी लाइक योर सैम्पल पेपर. जैसे हम सैम्पल पेपर सॉल्व करते हैं, क्यों करते हैं कि हमें कोई एक एक्सट्रैक्ट मिल जाए, लिटरेचर पोर्शन हमें सॉल्व करने का तरीका आ जाए, ठीक है, हमारे को क्वेश्चंस मिल जाए पर्टिकुलर किसी चैप्टर के. यहाँ पे मैं हर एक चैप्टर के आपको 15 क्वेश्चन करा रही हूँ, एक्सट्रैक्ट भी, केस बेस भी, रीजनाइजेशन भी, स्टैंड अलोन्स भी, जिससे कि हर एक चैप्टर का एक तरीके से आप सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे हो. ओके, तो व्हेन आई अपलोड द आंसर्स आई मेक अ बिग अनाउंसमेंट फॉर यू गाइस कि आप आंसर्स चेक कर लो. अभी जल्दी से कमेंट करके अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज जितना आपको आता है सारे मुझे आंसर करो. अगर आपको लग रहा है आपके आंसर्स नहीं आते हैं दैट मीन्स यू हैव टू स्टडी दिस पोएम अगेन. तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास 12th इंग्लिश की प्लेलिस्ट गिवन है, वहाँ से आप कीपिंग क्वाइट सारा 12th इंग्लिश का सिलेबस रिवाइज कर लेना, एमसीक्यू मैराथन से एमसीक्यू सीख लेना एंड लेट्स स्टार्ट दिस क्विक क्विज सेशन. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज There is a sudden strangeness on counting to 12 and keeping quiet. With reference to this statement, which of the following is incorrect? ठीक है, तो हमेशा जब भी कीपिंग क्वाइट होती है तो एक सडन स्ट्रेंजनेस हो जाती है. तो इन चारों स्टेटमेंट्स में से एक स्टेटमेंट ऐसी है जो इनकरेक्ट है, वो आपको बतानी है इन दिस कॉन्टेक्स्ट. ठीक है, पीपल आर ऑलवेज इन अ रश एंड दस देयर इज स्ट्रेंजनेस. ठीक है, कि यूजुअली इतना जो है रश में रहते हैं लोग, एकदम से चुप हो जाएंगे इसलिए स्ट्रेंजनेस होगी. पीपल कैन नॉट स्टॉप देयर वर्क फॉर साइलेंस. Option C, total inactivity resulting out of this strangeness. With people, this silence is strange. Fraternizing is basically you can say associating with people, this silence is strange. तो फिर से एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ो, इट इज अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन. सडन स्ट्रेंजनेस ऑन काउंटिंग टू 12 एंड कीपिंग क्वाइट विद रेफरेंस टू दिस स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट. तो जैसे कीपिंग क्वाइट जो ये आपकी जो स्टेटमेंट गिवन है इसमें क्या लिखा है, देयर इज सडन स्ट्रेंजनेस इन काउंटिंग टू 12. ठीक है, अब इस कॉन्टेक्स्ट में ये चार स्टेटमेंट्स हमें गिवन है जो अभी हमने रीड करी है, बट इनमें से एक स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, यानी कि वो उससे मैच नहीं कर रही है जो हमें ऊपर गिवन है, तो वो आपको बताना है. ठीक है, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट सिंबल फ्रॉम नेचर डज द पोएट यूज टू प्रूव दैट कीपिंग क्वाइट इज नॉट टोटल इनएक्टिविटी. तो क्या सिंबल पोएट यूज करते हैं ये शो करने के लिए कि कीपिंग क्वाइट इज नॉट टोटल इनएक्टिविटी? ए, सिंबल ऑफ अ ब्रोकन कार, बी, सिंबल ऑफ अ पिक्चर ऑन अ वॉल, सी, सिंबल ऑफ नेचर, या डी, सिंबल ऑफ स्विच्ड ऑफ कैमरा. तो वो क्या शो करते हैं कहने के लिए, जब वो कहते हैं ना आई वॉन्ट नो ट्रक विद दैट, ये भी कहते हैं वो कि कीपिंग क्वाइट मतलब ये नहीं कि सब आप डेथ है मेरा मतलब नहीं. तो वो एक सिंबल यूज करते हैं. क्या सिंबल यूज करते हैं? ब्रोकन कार का, पिक्चर ऑन वॉल का, नेचर का एग्जाम्पल देके कहते हैं, ये सिंबल ऑफ स्विच्ड ऑफ कैमरा. ठीक है, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट स्टेटमेंट डज नेरूडा मेक अबाउट वॉर्स? वॉर्स के ऊपर वो क्या स्टेटमेंट करते हैं? तो ये चार गिवन है, इनमें से एक ऑब्वियसली करेक्ट होगी, वो आप मुझे बताओगे. वॉर्स आर ऑफ वेरियड काइंड्स, इंटरनल, ग्रीन वॉर्स, वॉर्स विद गैसेस, वॉर्स विद फायर, ये कहते हैं. ऑप्शन बी कहते हैं वॉर्स आर वेस्टफुल एंड कॉजेज इररिकवरेबल लॉस एंड डैमेज टू प्रॉपर्टी एंड लाइफ. या ऑप्शन सी, वॉर्स नेवर यील्ड एनी विनर्स एंड द लॉस इज फार ग्रेटर देन व्हाट कैन बी मेजर्ड, ये कहते हैं. या D1 कहते हैं वॉर्स आर अनअवॉइडेबल इन द एंडिंग स्ट्रगल फॉर ह्यूमन डिग्निटी एंड पावर. ठीक है, तो इनमें से जो स्टेटमेंट करेक्ट है यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट्स. दीज आर द क्वेश्चन दैट आई हैव टेकन फ्रॉम क्वेश्चन बैंक, सैम्पल पेपर, प्री बोर्ड एग्जाम्स, कंपार्टमेंट एग्जाम्स. तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस इंटरेस्टिंग लग रहे होंगे. लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 4. कीपिंग क्वाइट यूजेस फिशरमैन टू सिंबलाइज मैन्स डैश. तो कीपिंग क्वाइट ने जो है फिशरमैन को क्या शो करने के लिए यूज करा है, यानी कि मैन की कौन सी क्वालिटी को फिशरमैन के थ्रू शो करा है? ए, परसिस्टेंट पॉल्यूशन ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट शो करा है फिशरमैन के थ्रू. रैपिड डिग्रेडेशन ऑफ ह्यूमन वैल्यू शो करा है. लिमिटलेस एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज यूज करा है बाय फिशरमैन. ये ऑप्शन नंबर डी, कांस्टेंट पार्टिसिपेशन इन एक्ट्स ऑफ टेरर. ठीक है, ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. एंड अब हमारा नेक्स्ट केस स्टार्ट होगा और उसके बेसिस पे क्वेश्चन होंगे. तो 4 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं. लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इसका केस पढ़ते पहले. दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, वॉर्स विद गैसेस, वॉर्स विद फायर. तो एक्सट्रैक्ट गिवन है. लेट्स सी क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट. What sort of wars is mentioned in the above line? कैसे wars mentioned है ऊपर की लाइन में? वर्ल्ड वॉर्स mentioned है, ग्रीन वॉर्स, वॉर्स विद पॉइजनस गैसेस एंड वॉर्स विद फायर mentioned है, या फिर सिविल वॉर्स एंड कोल्ड वॉर्स mentioned है? कौन से वॉर्स mentioned है? ABCD करेक्ट आंसर कमेंट्स में लिखो. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6. What kind of victory will it be? ओके, तो वॉर के ऊपर जो विक्ट्री मिलेगी वो कैसी विक्ट्री होगी?
वर्थ सेलिब्रेशन, यानी कि बहुत मजेदार विक्ट्री होगी कि मजे से धूमधाम से उसे सेलिब्रेट करो। विल बी मीनिंगलेस, मीनिंगलेस होगी। विक्ट्री नेवर सीन बिफोर या नन ऑफ द अबव। तो कैसी विक्ट्री होगी? टेल मी नाउ इन द कमेंट सेक्शन। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7, हाउ शुड द सपोर्टर्स ऑफ वॉर बिहेव? कैसे सपोर्टर्स ऑफ वॉर को बिहेव करना चाहिए? दे शुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, वॉक विद देयर ब्रदर्स, वॉक लेजरली, डूइंग नथिंग, या फिर ऑल ऑफ द अबव। ये सभी काम सपोर्टर्स ऑफ वॉर को करने चाहिए। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स इन द शेड। तो पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स में कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है ये आपको बताना है। पन, इमेजरी, मेटाफर, सिमिली, कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है ये आपको बताना है। ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 9। एंड पोएटिक डिवाइसेस मैंने एक्सप्लेन करे हैं एक वीडियो में, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सारे पोएटिक डिवाइस लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करें सो दैट आप खुद से पोएटिक डिवाइसेस से पहचान पाओ, ठीक है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी। चूज द ऑप्शन दैट ड्रॉज द मोस्ट एक्यूरेट पैरेलल। तो देखो पोएट ने हमें क्या कहा है, कीपिंग क्वाइट, टोटल इनएक्टिविटी, बट आपको एक ऐसा ऑप्शन इसमें से ढूंढना है जो बिल्कुल उसके पैरेलल होगा। रिफ्लेक्शन एंड डेथ, साइलेंस एंड कियोस, स्टैग्नेशन एंड इंट्रोस्पेक्शन, या माइंडफुलनेस एंड फी। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कीपिंग क्वाइट एंड टोटल इनएक्टिविटी के बिल्कुल पैरेलल? क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ वॉर्स डू ह्यूमंस वेज? कैसे वॉर्स जो है ह्यूमंस जो है बेसिकली जो है उनको प्रमोट करते हैं? ग्रीन वॉर्स, वॉर्स विद फायर, गैस वॉर्स, या ऑल ऑफ दिस। ओके, let's see question number 11. This is a reason assertion question. Assertion given है, the poet wants everyone to remain quiet for some time. Assertion true है, false है, सोचो। Let's see reason. Silence will allow to listen to the voices of quiet and serene nature. ठीक है, reason given है that साइलेंस विल अलाउ टू लिसन द वॉइसेज ऑफ क्वाइट एंड सीरीन नेचर। ठीक है, तो अब बेसिकली आपको पहले ये सोचना है असर्शन ट्रू है, रीजन ट्रू है, एंड अगर अब आपके अकॉर्डिंग रीजन एक्सप्लेनेशन है असर्शन का या नहीं है, ये हम फिर फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने समझ लिया होगा इस क्वेश्चन को। लेट्स सी द ऑप्शन बेस्ड ऑन इट। ऑप्शन ए आप तब मार्क करोगे व्हेन अकॉर्डिंग टू यू असर्शन रीजन दोनों करेक्ट है एंड रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का, यानी कि पोएट ने हमें जो है चुप रहने को इसलिए कहा है सो दैट क्वाइट मोमेंट को एंजॉय कर सके एंड जो नेचर है उसको सुन सके। ठीक है, ऑप्शन बी बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी असर्शन रीजन ट्रू है बट रीजन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है असर्शन को। ऑप्शन सी व्हेन असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स, एंड ऑप्शन डी आप तब करोगे जब असर्शन फॉल्स है बट रीजन इज ट्रू। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लो अच्छे से एंड टेल मी नाउ द करेक्ट आंसर इन द कमेंट्स। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो पहले एक्सट्रैक्ट है, उसके बेसिस पे क्वेश्चन है। एक्सट्रैक्ट है, इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट विदाउट रश विदाउट एंजिन्स वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। तो बहुत सारी एलिट्रेशन यूज हुई है इस एक्सट्रैक्ट में, आपको दिख गई होंगी। लेट्स सी द क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, द एक्सोटिक मोमेंट दैट द पोएट रेफर टू इज। एक्सोटिक मोमेंट क्या है ये आपको बताना है। ए, द होल वर्ल्ड इज डिस्ट्रॉयड। बी, द पीपल, ऑल द पीपल डिवाइडेड है एक्सोटिक मोमेंट। ऑल द पीपल टुगेदर विद वननेस, सब लोग इकट्ठे हो गए हैं, ये एक्सोटिक मोमेंट। ऑल द पीपल स्पीक ओनली इन वन लैंग्वेज, क्या है अकॉर्डिंग टू पोएट एक एक्सोटिक मोमेंट, ये आपको बताना है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 13, द फ्रेज सडन स्ट्रेंजनेस इज एग्जांपल ऑफ। सडन स्ट्रेंजनेस क्या है? मेटाफर है, सिमिली, ऑक्सीमोरॉन है, अलिट्रेशन है, बताओ जल्दी से। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 14, now I'll count up to 12 and you keep quiet and I'll go. What does the poet wish to go at the end of the poem? तो पोएट कहाँ जा रहे हैं हमें बाय बाय के ये आपको बताना है। The poet does not believe people will be quiet. The poet has already invested enough time. The poet will move on and seek to inspire others. दूसरों को इंस्पायर करने जा रहे हैं। The poet is marking the end of the poem by leaving, या फिर पोएट जो है मार्क कर रहे हैं पोएम की एंडिंग बाय लिविंग अस। तो ऊपर लिखे ना यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो, तो आपको बताना है पोएट कहाँ जा रहे हैं, तो ये पोएट ने ये लाइन क्यों यूज करी है, यू कीप क्वाइट आई विल गो। ठीक है, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 15, पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स एम्प्लाई। तो क्लीन क्लोथ्स जो है क्या मीनिंग है पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स का? ए, लीव द इविल वेज। बी, मेक पीस विद फेलो बीइंग। सी, अटेंड अ कॉन्फ्रेंस इन डिसेंट क्लोथ्स, या D1 बोथ ए एंड बी, यानी कि ए एंड बी इन द करेक्ट वन। ठीक है, तो 15 क्वेश्चन हमने कर लिया। दीज वर वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, तो आई होप आपको इन सबके आंसर आते हो। नहीं आते होंगे तो भी टेंशन मत लेना, पहले जाके पोएम समझना एंड आई विल एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरी क्विज सेशन। सो बिफोर योर इंग्लिश एग्जाम आई विल मेक यू थरो विद ईच एंड एवरी फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन। जैसे मैंने आपको प्रॉमिस करा था मैं आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन कराऊंगी, तो आप थोड़ी डिफिकल्टी आपको लग रहा होगा हाई हो गई है, डोंट वरी, हम इनके आंसर्स भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी इन द क्विक क्विज। आई विल अनाउंस एंड आई tell you how to answer each and every question. तो तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक ऑल माय स्टूडेंट्स। इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन टेल मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन। इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी एंड योर फिजिकल एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, सभी की प्लेलिस्ट क्लास 12 स्टूडेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। इफ यू हैव दी सब्जेक्ट, इंग्लिश सबके पास है, यू कैन गो एंड स्टडी फ्रॉम माय चैनल। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी प्लेलिस्ट गिवन है, मेरे चैनल पे सारा सिलेबस है, जाके पढ़ाई करो अच्छे से। MCQ क्वेश्चन सीरीज गिवन है, MCQ मैराथन सीरीज गिवन है, तो गो
and study. Best of luck. If you have any queries, tell me down in the comment section and मैं मिलूंगी आपसे next video में.